नमस्कार दोस्तों, टेक संजू चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, दक्षिण मध्य रेलवे यानी साउथ सेंट्रल रेलवे से एक अपडेट निकल कर सामने आ रहा है। आप स्क्रीन पर देखेंगे रेलवे रिक्रूटमेंट सेल सिकंदराबाद से अपडेट आ रहा है। आप जान रहे हैं कि सेल जो होता है ग्रुप डी वाले अभ्यर्थियों के लिए होता है। और यहाँ पर आप स्क्रीन पर देखेंगे नोटिस इंटीमेशन रिगार्डिंग रिजेक्शन ऑफ कैंडिडेचर नन पीडब्ल्यूबीडी, यानी यहाँ कैंडिडेचर को रद्द किया गया है, यानी कैंडिडेट्स का कैंडिडेचर कैंसिल किया गया है। CN2 2018 लेवल 1 पोस्ट का था, यानी ग्रुप डी वालों का। हम एक बिंदु को विस्तार से देखेंगे और फिर बाद में एनालिसिस करेंगे कि परिस्थितियाँ क्या पैदा हुई हैं। फर्स्ट पॉइंट है 381 कैंडिडेट्स रिमेन अब्सेंट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। बात साफ कही गई कि 381 यहाँ पर कैंडिडेट्स हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही अब्सेंट हो गए, और उनका पहला फेज दूसरा फेज का था, और उनको चांसेस भी कंप्लीट दे दिए गए, सेकंड चांस भी दिया गया, फाइनल अपॉर्चुनिटी भी दिया गया। आपको पता है कि आरआरबी जो होता है, आरआरबी हो या आरआरसी हो, 3 बार ही चांस देता है, और 3 बार जिनको चांस प्राप्त हो गया उनका कैंडिडेचर कैंसिल कर देता है। इसके बाद आफ्टर completion of document verification first phase and second phase among the candidates who were directed to medical examination, 96 candidates did not turn up फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन, और 96 ऐसे कैंडिडेट्स थे जो नन टर्न अप हो गया, यानी मेडिकल में अनुपस्थित हो गए, मेडिकल के लिए गए ही नहीं। पॉइंट नंबर 3 है वाइड दिस ऑफिस नोटिस 2/2020 147 कैंडिडेट्स फाउंड फिट इन B2, यानी 147 कैंडिडेट्स या तो B2 फिट हुए या फिर अनफिट हो गए, और वेयर गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू मेक एन अपील अगेंस्ट फाइंडिंग एग्जामिनेशन मेडिकल अथॉरिटी ऑफ ऑन और बिफोर 1/1/2021 एमंग दिस फाइन 147 कैंडिडेट्स, 113 कैंडिडेट्स सब सबमिटेड अपील रिप्रेजेंटेशन इन दिस रिगार्ड। लिस्ट ऑफ 113 कैंडिडेट्स इज इनक्लोज नेक्स्ट सेकेंड, और जिसमें 113 कैंडिडेट्स ने जो है वो अपील किया है, और इनको 1/1/2021 को ये कहा गया था कि इसके और इसके पहले कर दे, तो इन्होंने किया है, और जिन्होंने अपील किया उसका एनेक्सर 3 में जो है दिया हुआ है, आगे हम बताएंगे या दिखाएंगे आपको। इसके बाद है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद द फॉलोइंग कैंडिडेट्स आर ऑल्सो रिजेक्टेड लिस्ट, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शामिल तो हुए लेकिन उनका डॉक्यूमेंट में कुछ समस्याएं रही होगी, जिसके कारण 32 कैंडिडेट्स को यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया। नेक्स्ट 4 में उसको हम दिखाएंगे आपको। फिर यहाँ पे यानी ग्रुप डी वाले सिकंदराबाद के जो अभ्यर्थी हैं, काफ़ी संख्या है, बहुत बड़ी संख्या यहाँ पर निकल कर सामने आ रही है जिनका कैंडिडेचर कैंसिल हुआ है। तो यहाँ निश्चित तौर पर जो वहाँ पे जिनका अभी डीवी के लिए नहीं बुलाया गया है, तो जो भी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड सिकंदराबाद में ग्रुप डी यानी लेवल 1 के लिए अप्लाई किए होंगे उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। 6 कैंडिडेट्स who were issued show cause notice of mismatch biometric are rejected and they will be debarred for all the railway examination for lifetime। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात कही जा रही है, बहुत बड़ी बात कही जा रही है कि कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी रहे हैं, यहाँ पर 6 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका बायोमेट्रिक मिसमैच करके, आप जानते हैं कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता है, तो उनको तो मिसमैच कर गया तो ठीक है, मिसमैच कर गया, कोई दूसरा फर्जी करके बैठाया हुआ किसी को, लेकिन रेलवे ने उनको फाइनली बैन कर दिया कि होल टाइम वे एग्ज़ाम देंगे ही नहीं रेलवे का। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी एक सूचना है सभी अभ्यर्थियों के लिए, कोई भी इस प्रकार का हिमाकत न करे कि किसी फर्जीवाड़ा के तहत तो नौकरी प्राप्त करने की कोशिश न करे, क्योंकि यदि बायोमेट्रिक मिसमैच कर गया फाइनली तो फिर आपको जीवन भर के लिए बैन कर देगा, एकदम ब्लैक लिस्टेड कर देगा आपको। 26 कैंडिडेट्स हु वेर केप्ट पेंडिंग फॉर वेरियस रीजन मेंशन्ड अगेंस्ट ईच आर रिजेक्टेड, और यहाँ पर 26 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको पेंडिंग रखा गया बहुत सारे कारणों का, मेंशन अगेंस्ट ईच आर रिजेक्टेड, और जिनको रिजेक्ट कर दिया गया उनके सामने, उनके नाम के सामने कारण बताया गया है कि रिजेक्ट क्यों किया गया है। जो 26 पेंडिंग थे उनके बारे में कहा जा रहा है। यहाँ पर फाइनली लिख रहा है कि ऑल द एबव 622, ऊपर में 622 कैंडिडेट्स आर रिजेक्टेड समरली फॉर द रीजन मेंशन्ड एबव एंड नो फर्दर अपॉर्चुनिटी और कम्युनिकेशन इन दिस रिगार्ड विल बी इंटरटेन इन फ्यूचर। साफ साफ यहाँ आरआरसी के द्वारा कहा जा रहा है कि 622 कैंडिडेट्स जो हैं, बहुत बड़ी संख्या है, इनको फाइनली जो है रिजेक्ट कर दिया गया है, और इन फ्यूचर किसी भी प्रकार का इंटरटेन नहीं किया जाएगा, किसी प्रकार की कम्युनिकेशन यानी वार्तालाप स्थापित नहीं की जाएगी, कोई ये नहीं रहेगा, उन्हें कोई सूचना दी जाएगी या वो ये कुछ कहेंगे तो नहीं सुना जाएगा फ्यूचर में भी।
यहाँ पर आप देखेंगे लिस्ट है इन कलर्स। यहाँ पर एनेक्सर फर्स्ट है। एनेक्सर फर्स्ट में लिस्ट ऑफ 381 रिमेंड अब्सेंट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फेज 1। फेज 1 और फेज 2 वाले का यहाँ पर एनेक्सर फर्स्ट में दिया हुआ है। आप देखेंगे नेम दिया हुआ है, लिस्ट ऑफ 300 उसी में सब दिया हुआ है। यहाँ पे आपको सीरियल नंबर दिया हुआ है, रोल नंबर दिया हुआ है, नेम ऑफ कैंडिडेट दिया हुआ है। इसको आप स्पष्ट रूप से यहाँ देख सकते हैं। 381 कैंडिडेट्स तक आपको आना होगा, 150 हो गया और यहाँ पर 381 कैंडिडेट्स तक आप आएंगे। नीचे आते जाइए आप स्क्रॉल करते जाएंगे, 250 कैंडिडेट्स हो गए। 381 कैंडिडेट्स जो है यहाँ पर आपको आना होगा, 350 हो गए। इस प्रकार से 381 कैंडिडेट्स हो गए जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो ऑप्शन थे उसके कारण। इसके बाद यहाँ पर एनेक्सर 2 है। इसमें लिस्ट ऑफ 96 नॉन टर्न अप फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन फेज 1 और 2। 1 और 2 फेज में जिनको डीवी कराया गया था उनके मेडिकल में 96 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो नॉन टर्न अप रहे मेडिकल में। तो यहाँ पर आप आइए, डीवी के बाद जो मेडिकल हुआ इसमें 96 कैंडिडेट यहाँ तक आपको नॉन टर्न अप। एनेक्सर 3 है यहाँ पे। इसमें दिया हुआ कि लिस्ट ऑफ 113 नॉट सबमिटेड अपील अगेंस्ट मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी 113 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो फेज 1 और फेज 2 में जिन्होंने मेडिकल अपील सबमिट नहीं किया है, उनमें 113 कैंडिडेट्स हैं। ये एनेक्सर यहाँ पर एनेक्सर 3 दिया हुआ है, आप इसको देखेंगे 113 कैंडिडेट्स हैं ये। आप इस तरह से यहाँ देखते 113 कैंडिडेट्स हो गए। इसके बाद एनेक्सर 4 दिया हुआ है। इसमें कहा गया कि लिस्ट ऑफ 32 रिजेक्टेड फॉर द रीजन मेंशन्ड अगेंस्ट ईच अदर, और ये 32 कैंडिडेट्स को क्यों रिजेक्ट किया गया उसमें सबको दिया गया है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे उमाकांत प्रशांत समाधान, इनको डेट ऑफ बर्थ नॉट मैच्ड, यानी जो इन्होंने डीओबी दिया होगा डेट ऑफ बर्थ तो उसमें जो मिस मैचिंग हो गई होगी, इसके कारण इनको रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद फिर एक किलाड़ा सुरेश बाबू नॉट टर्न अप फॉर मेडिकल, ये मेडिकल के लिए नहीं गए, इसके कारण इनको जो है कैंसिल किया गया। इसी प्रकार से राजेश कुमार साहू या पेनू माका प्रवीण बाबू नॉट टर्न अप फॉर मेडिकल के लिए, और किसी का नॉन टर्न अप मेडिकल एंड सबमिटेड अनविलिंग, यानी अनविलिंगनेस के कारण, यानी इन्होंने इच्छा ही नहीं जताई कि या साफ साफ कह दिया कि हम नहीं नौकरी करेंगे, मेडिकल नहीं कराना चाहेंगे। चूँकि इन सारे अभ्यर्थियों को कुछ को ऐसा होता है कि दूसरे जगह ज्वाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो ये आप देख रहे हैं और कुछ इशू और हैं, जैसे इशूड सो कॉज नोटिस फॉर मिसमैच बायोमेट्रिक, यानी मिसमैच बायोमेट्रिक यहाँ पर मौसम दिन का यहाँ पर आप देखेंगे ये बायोमेट्रिक मिसमैच के कारण इनको बायोमेट्रिक, और जिनको बायोमेट्रिक मिसमैच के कारण रिजेक्ट किया गया है तो उन्हें तो भविष्य में भी अब कैंडिडेट्स कॉल फॉर मोर सैम्पल्स ऑफ हैंड राइटिंग बट नॉट रिपोर्टेड। और यहाँ पर एक ग्रीशव कुमार हैं, तो जिनका बायोमेट्रिक मिसमैच कर गया उनको तो इन फ्यूचर भी जो है एग्ज़ाम देने के लिए रेलवे ने बैन कर दिया है। और यहाँ पे जो गिरीशव कुमार हैं सीरियल नंबर 29 में आप देखेंगे कैंडिडेट कॉल फॉर मोर सैम्पल्स ऑफ हैंड राइटिंग, मैंने हैंड राइटिंग के लिए उनका हैंड राइटिंग मिसमैच कर रहा था, उनका सैंपल वो मांग रहे थे लेकिन वो जो है उन्होंने रिपोर्ट ही नहीं किया। तो देखिए बहुत सारे कारण होते हैं, यदि आपका हैंड राइटिंग मैच नहीं किया, बायोमेट्रिक मैच नहीं किया, डीओबी मैच नहीं किया, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं रिजेक्ट होने का। तो आप समझ लीजिए, या फिर मेडिकल स्टैंडर्ड जो है उसके लिए में भी आप आपको कैंडिडेचर कैंसिल होता है। जो डॉक्यूमेंट चाहिए नेसेसरी है वो डॉक्यूमेंट आप नहीं देते हैं, और फॉर्म अप्लाई के समय आपको डॉक्यूमेंट लगा देते हैं, नहीं देते हैं, तो उसमें भी आपका कैंडिडेचर कैंसिल होता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो रेलवे रिक्रूटमेंट सेल सिकंदराबाद की ओर से अच्छे खासे अभ्यर्थियों को यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया है। और हम ये जानते हैं अच्छी तरह से कि जितने कैंडिडेट्स रिजेक्ट हुए हैं आरआरसी को ज़रूरत है तो वे नीचे से अभ्यर्थियों को उठाएगा और निश्चित तौर पर उनका डीवी कराएगा जो रन दौड़ में क्वालिफाई कर गए होंगे। अगर उतने लोग नहीं होंगे तो फिर नीचे से भी कुछ अभ्यर्थियों को बुलाएगा दौड़ के लिए, क्योंकि इन्हें तो वैकेंसी को फुलफ़िल करनी ही होगी। तो इस प्रकार से बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आ रही है। और जिन लोगों ने आरआरसी सिकंदराबाद में अप्लाई किया था ग्रुप डी के लिए, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। हो सकता है कि इन फ्यूचर जो है उनको डीवी के लिए बुलाए, उसके साथ साथ कहीं नीचे से भी कुछ अभ्यर्थियों को न उठाने लगे, तो ऐसा हो सकता है। तो जो भी हो अच्छा ही होगा, और यह बहुत अच्छी अपडेट है, बहुत अच्छी खबर है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, और सबों को यह जानकारी प्राप्त हो जाए इसलिए शेयर करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।